नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। पुणे में 400 फीट गहरी खाई में 26 साल का युवक गिरा। मंगेतर का बर्थडे मनाने गया था। नवंबर में शादी थी। सोचिए, जिसके साथ 7 फेरे लेने थे, उसी ने प्रेमी संग मिलकर खाई में धकेल दिया। इंदौर के सोनम की तरह निकली पुणे की सिया। क्या प्रेमी के लिए मंगेतर को मारा? अब इस मौत के पीछे की मिस्ट्री क्या है, आपको बताएंगे इस वीडियो में। सुनिए आखिर इनसाइड स्टोरी इस पूरे मामले की है क्या। पुणे में मंगेतर की हत्या करने वाली सिया गोयल, जो 20 साल की है, उसने सोशल मीडिया अकाउंट पर केतन अग्रवाल के साथ कई रोमांटिक पोस्ट किए, जो उसका मंगेतर है। कभी प्रपोजल की तस्वीर, तो कभी फूल देकर प्यार जताने वाले पल, तो कभी डांस और गले मिलने वाले वीडियोस। दोनों की नवंबर में होने वाली भव्य शादी की तैयारियां भी सोशल मीडिया पोस्ट का हिस्सा थी। फरवरी में सगाई के बाद सिया ने इंस्टाग्राम पर एक केक की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था कि मेरे दिल को उसका घर मिले 1 महीना पूरा हुआ। उसने और केतन को टैग भी किया। मई में उसने केतन के फूल देने वाली तस्वीर पोस्ट कर लिखा, पसंद है तुम्हें वाली बात को बहुत सीरियसली ले लिया। बैकग्राउंड में पसंद है तुम्हें गाना बज रहा था। एक अन्य स्टोरी में उसने केतन की तस्वीर को डेथ स्माइल कैप्शन दिया था, यानी डेथ स्माइल, यानी ये हंसी मार देगी टाइप। इस तरह जो प्यार का इजहार है वो सिया कर रही थी। 19 मई को सिया ने अपने जन्मदिन के काउंटडाउन की स्टोरी पोस्ट की, जिसमें दोनों एक रोमांटिक गाने पर डांस करते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर यह रिश्ता किसी परफेक्ट लव स्टोरी जैसा दिख रहा था, लेकिन 1 महीने के बाद सिया ने अपने जन्मदिन से ठीक 1 दिन पहले केतन की हत्या कर दी। केतन पिछले 1 महीने से सिया का प्री बर्थडे मना रहा था। सोचिए वो क्या लड़का था भाई, गजब का लड़का था। आजकल की लड़कियां जैसा लड़का चाहती हैं कि बहुत एक्सप्रेसिव हो, केतन वैसा ही था। केतन 1 महीने पहले से उसका बर्थडे मनाने लगा और उसे हर दिन सरप्राइज दे रहा था। वो रोज सरप्राइज देता था। एक पोस्ट में सिया और केतन डांस करते हुए भी दिखाई दिए। टेबल पर केक रखा हुआ था और केतन पुणे जिले के गहुजे के रहने वाले थे। वो परिवार की रियल एस्टेट कंपनी के डायरेक्टर भी थे। इसके अलावा बहुत सारे पद जो है उनकी जिम्मेदारी थी। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए थे जिसके बहुत बड़ी डिग्रियां उनको हासिल हो चुकी हैं। जबकि सिया ने एक निजी कॉलेज से कॉमर्स की पढ़ाई की थी। सिया और केतन 18 जून को ट्रैकिंग के लिए लोहगढ़ किला गए थे। वहां केतन की करीब 400 फीट गहरी खाई में गिरकर मौत हो गई। सिया ने पुलिस को बताया कि केतन का पैर फिसल गया। पुलिस ने भी पहले हादसा मानकर मामला दर्ज किया। जांच के दौरान ये पता चला कि सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन ने मिलकर केतन को लोहगढ़ किले से धक्का दे दिया। पुलिस के मुताबिक जून की गर्मी में हुडी पहनकर लोहगढ़ किले पर घूम रहा एक युवक हत्या के केस को सुलझाने में सबसे अहम सुराग बना। युवक किले पर केतन और सिया का पीछा भी कर रहा था। इतना ही नहीं, बाद में उसकी पहचान चेतन चौधरी के रूप में हुई। पुलिस ने सिया के फोन रिकॉर्ड, सोशल मीडिया चैट जांचे तो चेतन और सिया के बीच 1 जनवरी से 18 जून तक 2004 कॉल्स हुए हैं और 200 से भी ज्यादा घंटे बातचीत इनकी हुई है। आरोपी बॉयफ्रेंड 33 डिग्री टेम्परेचर में हुडी पहनकर घूम रहा था। तो सोचिए यार, मतलब किसी को भी ये शक हो जाए कि इतनी ज्यादा गर्मी में हुडी पहनकर घूमने का क्या मकसद है, यही कि चेहरा छिपाना था। जांच टीम के एक अधिकारी ने बताया कि किले के टिकट काउंटर पर लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच के दौरान हमें केतन और सिया साथ चलते दिखाई दिए। फुटेज को ध्यान से देखने के बाद पुलिस ने पाया दोनों से कुछ दूरी पर एक युवक भी चल रहा था और उसने शॉर्ट्स और हुडी पहन रखी थी। युवक ने हुडी को इतना नीचे खींच रखा था कि उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। इसके ऊपर उसने एक हेडसेट भी लगा रखा था। एक दूसरे फुटेज में देखा गया कि सिया अचानक से पीछे मुड़कर देखती है और उसी समय हुडी पहना युवक झट से बैठ जाता है। बाद में पुलिस ने उस दिन के तापमान की जांच की तो पता चला कि 18 जून को उस समय 33 डिग्री सेल्सियस तापमान था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतनी गर्मी में कोई हुडी में क्यों घूमेगा। अधिकारी ने बताया कि परिवार शोक में था, इसीलिए शुरुआत में ज्यादा पूछताछ नहीं की गई है। जांच के दौरान केतन के चाचा ने बताया है कि सिया पहले भी शादी को लेकर संकोच जता चुकी थी और एक बार शादी
1 साल टालने की बात भी कह चुकी थी। केतन की बहन संजना और अन्य परिवार वालों से ये पता चला है कि सिया कई बार केतन को लोहगढ़ किले ले जाने की जिद कर चुकी थी। 31 मई को वो उसे वहां ले भी गई थी। इसके बाद 4 जून को भी उसने वहां जाने के लिए कहा, लेकिन केतन की मां ने इजाजत नहीं दी। पुलिस के अनुसार सिया और उसका बॉयफ्रेंड चेतन बाली में होने वाले प्री वेडिंग फोटोशूट से पहले ही केतन को रास्ते से हटाना चाहते थे। हालांकि आखिरी समय में ट्रिप कैंसिल हो गई क्योंकि केतन का पासपोर्ट रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। पुलिस को शक है कि सिया ने ही पासपोर्ट चुराया था। इसके बाद सिया ने 14 जून को फिर लोहगढ़ जाने की जिद की। पहली बार झाड़ी पकड़कर बच गया था केतन। पुलिस के अनुसार 14 जून को केतन को खाई में धक्का देने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन वो झाड़ी पकड़कर बच गया। जब केतन ने पूछा कि धक्का क्यों दिया, तो सिया ने कहा कि सांप दिखा था मुझे, या सांप दिखने का नाटक उसने किया। और उसके बाद प्लान भी था इनका मिलकर खाई में धकेलने का, जो सक्सेसफुल हो गया। पुलिस ने कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड्स जब निकाले, कम्युनिकेशन डेटास की जांच शुरू की, तो जांच में ये सामने आया कि सिया और बॉयफ्रेंड चेतन के बीच लंबे समय से लगातार बातचीत हो रही थी और हजारों कॉल्स, कई घंटों बातचीत हो चुकी थी। कुल मिलाकर ये मामला यहां पर जाकर अटक गया है कि आखिर क्या वजह थी जो सिया ने नवंबर में होने वाली शादी को इनकार किए बिना ये रास्ता चुना केतन को रास्ते से हटाने का। सीधा मर्डर, आखिर ये चल क्या रहा है? पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। 7 दिन के रिमांड पर सिया और उसका बॉयफ्रेंड दोनों ही हैं। परिवार वाले लगातार फांसी की मांग कर रहे हैं केतन के कि जो आरोपी हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। सोचिए, उदयपुर में 17 करोड़ की शादी होने वाली थी और प्राइवेट जेट्स तक बुक कर लिए गए थे मेहमानों को बुलाने के लिए। केतन जैसा मंगेतर अगर सिया इस कलयुग में भी ढूंढेगी ना तो नहीं मिलेगा। एक ऐसा बॉयफ्रेंड जिसने लोहगढ़ के 40 कमरों वाला पूरा फोर्ट बुक कर लिया था उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन उसे क्या पता था कि वो तो गया था बर्थडे सेलिब्रेट करने, फोटोशूट कराने के लिए, प्री वेडिंग, लेकिन उसके साथ ऐसा हो जाएगा शायद उसने कभी नहीं सोचा होगा। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। केतन अग्रवाल हत्याकांड में लोनावला पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जो उसकी मंगेतर थी सिया गोयल और चेतन चौधरी। इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोनावला ग्रामीण पुलिस स्टेशन के सीनियर पे दिनेश जी, उनसे बात करते हैं। सर, सबके मन में एक ही सवाल है कि दोनों सभी फैमिली फाइनेंशियल जो स्ट्रांग थी, लेकिन मोटिव क्या, क्यों मर्डर किया? एक्चुअली लड़की को हमने जब अभी तक जो इंट्रोगेट किया, उनके कहने के मुताबिक वो शादी करने के लिए राजी नहीं थी। ये लव ट्रायंगल वाला मामला था। उसका चेतन के साथ अफेयर चल रहा था पिछले करीबन 1 साल से, और वो खुश नहीं थी कि उसको नहीं करना था, शादी नहीं करना था। वो शादी अवॉइड करने के लिए ही उन्होंने ये प्लान किया। तो सिर्फ मेन एक्यूज सिया है या फिर जो चेतन उसका सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड है वो है? इसमें कौन उसको बता रहा था कि पूरा प्लान करना है? एक्चुअली अभी तक जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है उसके मुताबिक ये दोनों ने मिलके बनाया हुआ प्लान है। ओके। यस, हमको अभी तक जो टेक्निकल एनालिसिस मिला है कि वो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के टच में थे। जो कुछ भी प्लानिंग चल रहा था दोनों का मिलके चल रहा था।